बहुत ही स्कैरी एक्सपीरियंसेस हुए थे। एंड ये जो मेरी फ्रेंड है ये मेरे साथ स्कूल से है और हम 6th स्टैंडर्ड से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और हमने सोचा कि चलो अब ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, साथ में चलते हैं, मज़े करेंगे। और जब हम वहाँ पे गए, पढ़ने के लिए गए थे, घूमने के लिए? नहीं पढ़ने के लिए गए थे, पढ़ने के लिए गए थे, वहीं पे पढ़ते पढ़ते मज़े करेंगे। हाँ। और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो उसके साथ ना बहुत ही ज़्यादा वियर्ड चीज़ होने क्या लगी। एक थोड़ा वो बताओ कि कहाँ पे एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया का कौन सा एरिया था, कहाँ ऑस्ट्रेलिया पे में थे? मेलबर्न गए थे हम, 2016 में गए थे एंड ईयर एंड में गए थे। तो ईयर एंड इज़ बेसिकली नवंबर दिसंबर वाला, तो तब तो वो वाला तो टाइम वहाँ पे होता है ना। ऑस्ट्रेलिया में समर्स होती है? हाँ, ऑस्ट्रेलिया में समर्स होती है तब, और वहाँ पे क्रिसमस होता है, तो उनका क्रिसमस भी गर्म वाला क्रिसमस होता है, नो स्नो। तो हम वहाँ पे गए हैं जब, तो सबके मतलब सब अपने घर चले जाते हैं ना, क्योंकि हॉलीडे टाइम है, तो खाली खाली था सब कुछ। हम हॉस्टल में रुके हैं, वो भी खाली है, और सब कुछ यूजुअली खाली है और बड़ी शांति। और अब मेट्रोपॉलिटन सिटी से जा रहे हो, दिल्ली से जा रहे हो, और वहाँ पे यहाँ पे इतना शोर है, वहाँ पे जाके एकदम शांति, 4-5 बजे सब कुछ सब एकदम तो शांत वहाँ हो सब जाते हैं। कुछ शट हो जाता था? हाँ, 6-7 o'clock ना बहुत जल्दी शट हो जाता है। यहाँ तो शुरू ही सब लेट होता है एंड वाइब ही यही है। तो वहाँ पे सब बहुत जल्दी शट हो जाता था, जिसकी वजह से ना बहुत अकेला-अकेला सा फ़ील होने लग जाता था। तो अडैप्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, लेकिन आई थिंक उसको हैंडल नहीं हो पाया वो। और वो प्रे भी बहुत करती थी, लेकिन उसको हैंडल नहीं हो पाया वो। और उसके बाद हम एक दिन सो रहे थे एंड उसको आप बहुत लोग ही ज़्यादा, हॉस्टल में थे या अपार्टमेंट ले रखा था आपने? हम लोगों ने अपार्टमेंट ले रखा था। और वो हम सो ही रहे थे, अलग रूम था, लेकिन हम सो अलग अलग रूम में सो रहे थे। और वो एकदम से आई मेरे पास बोल के कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा गंदा सपना आया है। तो उसको ये सपना आया था कि एक डेड बॉडी है एंड सब लोग ऐसे वाइट कपड़े मौन करते हैं, वाइट कपड़े पहनते हैं, तो वो वाइट कपड़े पहने हैं, सब उसके आसपास बैठ के रो रहे हैं। और बहुत ही जैसे मूवीज़ में नहीं दिखाते, स्कैरी सा सीन होता है, सब रो रहे हैं, आगे पीछे हिल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डरावना था। और मेलबर्न इज़ 5.5 आवर्स आगे। तो इंडिया में तब अराउंड 4 o'clock हो रहे होंगे जब सपना आया था। तो घर पे कॉल किया उसने कि सब ठीक है घर पे, उसको लगा कुछ घर पे हो गया उसके। उसको कहा कि सब ठीक है घर पे, बोला हाँ सब ठीक है। तो उसके बाद वो सो गई। और जब वो सो गई उसके बाद अराउंड 4-5 आवर्स लेटर उसकी मम्मा का कॉल आता है कि बेटा क्या हो गया था सुबह एकदम से। उसने बोला कुछ नहीं, मुझे बस डरावना सा सपना आया था, किसी की डेड बॉडी वगैरह दिख रही थी और ऐसा लग रहा था कि कुछ हो गया है घर में, और बहुत ही ज़्यादा स्कैरी लग रहा था। तो मेरे को लगा कि आपको लोगों को कुछ हो गया है। एंड उसकी मम्मी ने बोला नहीं हमें तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हमारे घर के जो नीचे रहती हैं शी हैज़ पास्ड अवे। ओह अच्छा। या एंड हम दोनों की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि ये दिख रहा है, क्योंकि ऐसे आज से पहले उसके साथ नहीं हुआ था ये। तो वो बहुत ज़्यादा डरावना हो गया था इंसिडेंट। और ऐसा भी नहीं कि वो उन आंटी से बहुत ज़्यादा क्लोज थी जिनकी डेथ हो गई या कुछ हुआ, वो बस दिखा है समहाउ। एंड उस दिन के बाद से उसको बहुत ज़्यादा विजन्स दिखने लग गए थे, इतने ज़्यादा विजन्स दिखने लगे कि क्लोज लोगों के साथ अगर कुछ हो रहा है, उसके साथ अगर कुछ होने वाला है तो उसको पता चल तो ये जाता है। वैसे अब जब से अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए तुम कितने दिनों से होने लग गया था, मतलब कितने डेज हो गए थे रहते हुए कि विजन स्ट्रॉन्ग? Probably 2 months, but I don't think उस अपार्टमेंट से कनेक्शन था। It was just that she had turned 18। तो ऐसा मैंने स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा पढ़ा है कि जब कुछ आपकी सर्टेन एज आ जाती है, आपको कोई गिफ्ट्स मिलने होते हैं जो आप पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे होते हो, वो आपको आ जाते हैं somehow, they just God does his magic या जो भी होता है। तो ऐसे हुआ है एंड वो जैसे ही 18 टर्न हुई तो उसको दिखने लग गई थी चीज़ें। ऐसा कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती थी वो कि उसको क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, बस दिखता था। और ये सोते सोते ही होता था या कभी भी विजन आ जाते थे? सोते सोते होता था। और आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, मैं आगे बताऊंगी आपको, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऐसे होने लग गया था कि उसको फील होने लग गया था कि मेरे साइड में कोई है, और माइंड में इमेजेस आने लग गई थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ये हुआ एंड जैसे मैंने बताया कि उसको सब सब नहीं बट मोस्टली पता चलने लग गया था कि कुछ हो रहा है, कुछ होने वाला है। तो एक दिन उसे सपना आया कि उसकी फैमिली में कोई है, 3 लोग हैं जो हवन करा रहे हैं, और वो हवन करा रहे हैं, फुल ऐसे डार्क वाइब्स है उसकी, और पूजा हो रही है, तंत्र हो रहे हैं, स्कल्स पड़े हुए हैं, और ये सब उसको सपने में दिख रहा है। ठीक है, तो हमें तो ये लगता है ना कि सपना है, कोई हॉरर मूवी देख ली होगी, चल कोई नहीं। जब उसने मुझे आके बताया
तो मैंने कहा कि नहीं नहीं ये हॉरर मूवी होगी। तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी कि नहीं ये बहुत ज़्यादा रियल फील हो रहा था मुझे, ये सपना नहीं है ऐसा। अब उसको इस पॉइंट तक इतने विजन्स आने लगे थे कि उसको डिफरेंशिएट होने लग गया कि क्या सच है क्या सपना है। तो ये उस टाइम के बाद ये सेकंड टाइम हुई है ये चीज कि उसको कुछ दिखा है। हाँ अभी रियलाइज नहीं ये- कर रही कि यार मुझे ना इंट्यूशंस आ जाते हैं या स्ट्रॉन्ग, अभी तक रियलाइज नहीं हुआ खुद को। नहीं नहीं बिल्कुल भी रियलाइज नहीं हुआ है, क्योंकि अपने को Second अंडर time ही हो एस्टिमेट रहा कर है ये। देते हैं हम कभी कभी कि नहीं यार हमें कैसे हो जाएगा। तो फिर जब उसको ये वाला जब सेकंड टाइम सपना आया तो इट फेल्ट वेरी रियल, और इतना ज़्यादा रियल हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वो प्रेजेंट थी वहाँ पे, या उसके सामने हवन हो रहा है और मंत्र पढ़े जा रहे हैं, और फुल ब्लैक मैजिक वाली वाइब आ रही थी। तो जब ब्लैक मैजिक वाली उसने अपने घर पे कॉल किया उठ के, उन्होंने बोला कि मम्मा ऐसे ऐसे हो रहा है मैं क्या करूँ। तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं आप पूजा करो ठीक हो जाएगा। और ठीक है पूजा करने से सब ठीक हो जाता है, तो मैं पूजा करती हूँ। और पूजा करी, उसके बाद कुछ ठीक नहीं हुआ है, उसकी तबीयत और ख़राब होने लग गई। थोड़े टाइम बाद उसको दोबारा से सपना आया कि एक तो उसने सोचा कि शायद मैं इस साइड बेड के सो रही हूँ, मैं पोजीशन चेंज कर देती हूँ, ऐसा होता है ना कि मैं पोजीशन चेंज कर देती हूँ शायद इस साइड मुझे बुरा सपना नहीं आएगा। तो उसने जब पोजीशन चेंज करी अपनी सोने की, तो उसको उस रात पे सपना आया जैसे ये बेड है और ये डोर है, ठीक है। तो उस डोर से कोई ब्लैक एकदम कपड़ों में आ रहा है, नो फेस एट ऑल, कोई कपड़ों में आ रहा है, ब्लैक क्लोक, कोई फेस नहीं है उसका। और कमरे में जैसे वो वुडन गोल गोल टेबल्स नहीं होते हैं, वो वुडन गोल टेबल्स है बहुत सारे, उस पर बहुत सारी वुडू डॉल्स हैं, मतलब गिन भी नहीं सकते आप इतनी वुडू डॉल्स है। और ऑफरिंग्स नहीं होती, बाल, सिंदूर, चूड़ियाँ, मिठाई, जो आप सोच सकते हो वो स्केरी से स्केरी चीज़ उस उन टेबल्स पे रखी हुई थी एज एन ऑफरिंग। एंड फिर ऐसा है कि वो सो रही है और अंदर आया और उसके पास आया कोई, और वो हिल भी नहीं पा रही है, और उसके ऊपर कुछ कुछ तो मंत्र करने लग गया। वो काली चीज। हाँ वो जो भी काली चीज़ थी, उसका कोई फेस नहीं था, कुछ नहीं था, और वो पता चल रहा था उसको कि कुछ तो हो रहा है, क्या हो रहा है असली है बस इतना पता था, और ये सपना नहीं है। ये हुआ है, और उसके बाद फिर वो अगले दिन जब उठी है तो उसने ऑब्वियसली अपने घर पे बोला है। देन अगेन उसकी मम्मा ने आगे पूछा कि ये सब क्यों हो रहा है, ये घर से इतनी दूर है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ। किससे पूछा उनकी मॉम ने? उनके गुरुजी थे, उनके गुरुजी थे, फैमिली गुरु हाँ जी हाँ जी फैमिली गुरुजी, उनसे पूछा कि मैं क्या करूँ। तो उन्होंने अब अपनी तरफ से प्रे किया, उन्होंने बोला कोई बात नहीं मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ इसको, इसको कुछ नहीं होएगा। और अब जब कोई घर से इतना दूर होता है, एक तो आपको ऑलरेडी स्टडीज़ का इतना प्रेशर होता है, आपको काम भी करना होता है, आपको घर के भी काम करने होते हैं, तो इट गेट्स वेरी वेरी ओवरवेलमिंग। ऐसे ऊपर से आपके पास ऊपर कोई नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, तो आप तो कैसी मेंटल स्टेट में होगे मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ वो। तो वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस एंड बात कम करने लग गई थी, किसी से सोशलाइज नहीं हो रही थी, खाना भी नहीं खा रही थी, कुछ नहीं कर रही थी वो, मतलब और वो रोती रहती थी, सुबह उठती थी, क्लासेस में मिस हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। तो उसके बाद जब गुरुजी से बात हुई एक दिन, वो प्रोटेक्टेड थी इतना हो गया था, लेकिन एक दिन आई थिंक थोड़े दिन छोड़ के उसको दोबारा से वो अपनी फ्रेंड से फेस टाइम कर रही थी किसी से, तो उसको सपना आया, सपना नहीं आया सॉरी, उसको आया, ऐसा लग रहा था, फील होने लग गया था ना उसको फील है। एक फ्रेंच विंडो थी हमारे कमरे में, ठीक है, तो फ्रेंच विंडो होती है जिसमें आप बैठ भी सकते हो, है ना, तो उसकी बहुत बड़ी विंडो होती है, तो उसके ब्लाइंड्स खुले हुए थे। तो ऐसा लगा कि कोई बाहर उसके कोई चीज़ है जो खड़ी हुई है, एक्चुअल दिख नहीं रही थी, बस कोई फील हो रहा था खड़ा, एंड दैट वाज हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल। और आपने इंडोनेशिया में देखा जैसे उनके मास्क होते हैं, उनके गॉड्स के जैसे मास्क होते हैं, इट्स वेरी, हमने देखा नहीं है पर हम यहाँ फोटो लगा हाँ देंगे फोटो ताकि- लगा देना, मतलब वो हमारे जैसे भगवान होते हैं ना वैसे नहीं होते, वो बड़े मेड अप से लगते हैं, बहुत ही स्कैरी से होते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि वो वाला मास्क है, जीभ बहुत लंबी सी है, हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल है, 4-5 हाथ पैर है, बहुत ही ज़्यादा, ये प्रॉपर दिख रहा है उसको आप? उसको अपने दिमाग में दिख रहा है उस टाइम, और ऐसा नेगेटिव नेगेटिव फील हो रहा है। तो कह रही है कि मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, उसने फ़ोन काट दिया, उसने बोला मुझे डर लग रहा है, अब मैं क्या करूँ। तो वो मेरे पास आई, तो मैंने कहा भाई पूजा कर अभी आप क्या कर सकते हो, भगवान को याद कर सकते हो। तो उसकी मम्मा ने ना उसे साईं बाबा की छोटी सी मूर्ति दी हुई थी, तो उसने बोला कि ठीक है, अगरबत्ती जलाई, जाके प्रे किया कि प्रोटेक्ट करो, पता नहीं क्या हो रहा है बट वॉट एवर, गिव मी द स्ट्रेंथ टू डील विद इट। उसके बाद उसी रात को अगेन शी टोल्ड मी द नेक्स्ट डे, उसी रात को शी हैड अ ड्रीम दैट शी वॉज स्लीपिंग, एंड वो पूजा करके सो गई, एक पीस ऑफ माइंड मिल जाता है ना आपको, तो वो पूजा करके सो गई। उसके बाद उसको ऐसा फील हुआ कि उसको कोई उठा रहा है
और हवा में, एंड वो एस्ट्रो प्रोजेक्ट होगी। एस्ट्रो प्रोजेक्ट होता है जब आप अपने आप को सोते हुए देख सकते हो और आप क्या हो रहा है ना, एस्ट्रल ट्रैवल कर हाँ, लिया, astral बॉडी travel ने जो होता सोल है। छोड़ दी। हाँ, बॉडी ने सोल छोड़ दी। कितना स्केरी होता है ये कि बॉडी ने सोल, आपको दिख रहा है आप सो रहे हो, एकदम पीसफुली सो रहे हो, लेकिन आपकी सोल की हालत बुरी हो रखी है क्योंकि वो हवा में लेविटेट होती जा रही है और ऐसा लग रहा था वो जो नेगेटिव एनर्जी है ना उसने उसको उठा रही है हवा में। और वो जो मूर्ति है साईं बाबा जी की, उसके पास ले गई, उसको कह रही है इसको लात मार, इसको लात मार। अरे अब वो फुल फाइटर मोड में, नहीं मारूंगी क्योंकि हम तो मानते हैं हम प्रोटेक्टेड हैं, तो नहीं मारूंगी ऐसे कर करके वो नेक्स्ट डे जब उठी है तो सपने में तो उसको याद नहीं है कि उसने याद मारी है, जो एस्ट्रल प्रोजेक्ट हुआ है उसमें उसने लात मारी है, लेकिन जब वो अगले दिन उठी है तो वो मूर्ति हेवी थी, वो मूर्ति गिरी हुई थी। कैसे गिरी थी हमें आज तक नहीं पता है, बट वो मूर्ति गिरी हुई थी। और फिर वो बहुत ही ज़्यादा लो रहने लगी, उसकी तबीयत ख़राब रहने लगी, बहुत ही अर्ली एज पे उसको थायराइड हो गया। गुरुजी से जब बात हुई थी हाँ, वैसे तो हाँ। उन्होंने कुछ बताया नहीं कि क्या हुआ अब है? मैं यही, हाँ, मैं इसी पे आ रही थी। नहीं, गुरुजी बताते नहीं, वो बस प्रोटेक्ट कर देते हैं। आई थिंक उनका कुछ होता होगा कि हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट हम आपको प्रोटेक्ट कर देंगे। बट द क्रेजीएस्ट थिंग इज़ कि जब ये उसके साथ हो रहा था, पैरेलली उसकी मम्मा के साथ यहाँ पे जब उसको बुरा सपना आता था और उसके साथ ऐसा लगता था कि कोई तो ब्लैक मैजिक कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि क्लोक में आया है जिसका फेस नहीं है, उसी दिन उसकी मम्मा अपने ऑफिस में थी, हाथ धोने गई अपने, और उनके हाथ पे ब्लड था आउट ऑफ नोवेयर। ना कोई कट है ना नो, कुछ है। नो कट्स, ओ भाई आउट साहब। ऑफ नोवेयर वहां पे उनके हाथ पे कट था। और वो भी ऐसे देख रही कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। कोई भी कंफ्यूज हो जाए कि आपके बैठे बैठे कैसे कट लग गया, कट नहीं लगा था, सॉरी, ब्लड आ गया। कहाँ से ब्लड आ गया। उनका चलो पता नहीं, लग गया होगा, हाथ धो दिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब उसको वाला सपना आया था जब एस्ट्रो प्रोजेक्ट कर रही थी वो, तो उस टाइम वो दोबारा से उसकी मम्मा घर पे थी अपने, कोई आसपास कोई नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जिससे लग जाए। उनके कपड़ों पे एकदम से ऐसा है कि ब्लड के स्प्लैशेस है। वो मतलब ऐसा हो रहा है कि आए हुए हैं तब दिख रहे हैं या आंखों के आगे वो हाँ, आंखों के आगे, आंखों, इमर्ज हो रहे हैं हाँ, वो। आंखों के आगे मर्ज हो रहे हैं। ओ भाई और वो साहब। अकेले, मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं बताते हुए भी, क्योंकि ये बहुत स्कैरी हो बट जाता उसकी मॉम उसको उस टाइम नहीं बता रही थी नहीं, जब उन्होंने वो कुछ अपनी शेयर प्रॉब्लम नहीं शेयर करती थी। एग्जैक्टली, क्योंकि आप बच्चे की क्या ही हालत खराब करोगे जो घर से दूर बैठा हुआ है ना, हम्म। तो आप क्या ही बोल दोगे उसको। तो वो कुछ नहीं बता रही थी उसको, और बस वो डील कर रही थी अपना, और वो अपने दोस्तों से शेयर कर रही थी उसकी मम्मा की मेरे पैर पे बैठे बैठे कपड़ों में कैसे ब्लड आ गया है यहाँ पे। तो फिर उन्होंने सेम दोबारा से जाके गुरुजी को बोला कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, आप प्लीज़ दोबारा से देखो, कुछ चीज़ है जो कि बहुत पावरफुल है और ये रुक ही नहीं रही है, ये रुक ही नहीं रही है। वो परेशान हो रही है, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरे ऊपर भी सारे ब्लड के स्टेन्स आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं देखता हूँ। और जब उन्होंने देखा कि क्या हुआ है, तो बेसिकली ही सेड कि किसी ने तो आपके नाम की और आपकी बेटी के नाम की बलि दी है सॉरी बोलने के लिए। अच्छा। मेरे हाथ काँप रहे बताते हुए, बिकॉज़ मेरे को भी नहीं पता था ऐसा होता है, ठीक है, कि सॉरी बोलने के लिए भी आप बलि दे रहे हो। मुझे तो पता था कि पॉसेस कर रहे होते हैं ना, तब बलि देते हैं, यूजुअली तो ऐसा ही होता है। तो उन्होंने बोला कि किसी ने आपसे अपोलोजाइज़ करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें हो रही हैं, क्या पता उनको पता चल गया हो कि इसको भी पता चल रहा है कि कौन कर रहा है, क्योंकि उसको शक्लें दिख रही थी वो हवन में कि ये कौन कर रहा है। तो उन्होंने सॉरी बोलने के लिए बलि दी, और वो जब बलि दी, जिस टाइम बलि दी, उस टाइम उनके पैर पे सारे निशान आ गए थे खून के। अच्छा, मतलब बलि उसकी मॉम की और उस लड़की की हाँ। दी थी या नहीं, उनके लिए दी थी? उनके लिए उनको सॉरी apologize, बोलने हाँ, के लिए अपोलोजाइज़ करने के लिए। किसकी बलि दी? एनिमल की या किस? हाँ, एनिमल की बलि दी होगी, बट वो जो ब्लड के स्प्लैशेस निकले थे, जिन्होंने भी ब्लैक मैजिक करवा रहे थे, वो जो ब्लड के स्प्लैशेस उस टाइम आए, वो सारे स्प्लैशेस उनके कपड़ों पे आए। अब वो जो हाथ पे आया था वो भी उसका ही था। वो नहीं पता क्या था। वो तो कट ही लग गया था ना नहीं, कट नहीं लगा था, बस ब्लड था, अच्छा। बस रैंडम ब्लड था। और गुरुजी ये नहीं बता रहे कौन कर, उन्हें पता, गुरुजी को पता चल गया हाँ, होगा। उस लड़की को तो पता ही था ना कौन कर रहा है, उस क्योंकि दिख गया था ना सपने में।
पर आप कह रहे थे कि शक्ल नहीं दिख रही नहीं थी। नहीं, वो उसकी नहीं दिखी थी शक्ल, जो ब्लैक मैजिक करने आया था वुडू डॉल्स के साथ ब्लैक क्लोक में। लेकिन जब सपना आया था ना कि हवन कर रहा है, वो उसी के वो घर। तंत्र का पूरा सेटअप है, तो वो उसके रिलेटिव्स थे। हाँ जी, रिलेटिव्स ही होते हैं ओके। मोस्टली रिलेटिव्स ही थे जिन्होंने करा है। और रिलेटिव्स को पता चल गया कि इनकी प्रोटेक्शन चालू है, तो अब इनको सॉरी बोल दो कि वरना भाई हमारा माफ हो कर जाएगा। दो, हमसे गलती हो गई है, बट ऐसी चीजों के लिए आप माफी कैसे दे सकते हो? अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।